स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्साइड्स के बारे में कि ऑक्साइड्स किस प्रकार की होती है, उनकी प्रकृति क्या होती है। तो ऑक्साइड्स की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और उभयधर्मी होती है। तो अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड क्या होते हैं, आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, आइए वो सब सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑक्साइड्स, सबसे बाईं ओर के तत्वों के साधारण ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारीय होते हैं। मतलब यहां पे बोलने का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें, बच्चों, तो जैसे यहां पर हम जानते हैं सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। इसे कैसे पहचान पाएंगे बच्चों, बताइए कि यह क्षारीय प्रकृति का है। आप उसकी अभिक्रिया जल से करा दीजिए। अगर हमने इसकी अभिक्रिया जल से कराई तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम एक क्षार के रूप में जानते हैं। यह बहुत ही प्रबल क्षार है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह बहुत प्रबल क्षार होता है। तो यहां पर हमने समझा कि अगर आप इस सोडियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो आपको प्रबल क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप लिथियम, पोटेशियम, इन सभी को अभिक्रिया कराएंगे तो आपको जैसे K2O, या आप देखिए लिथियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं MgO, तो यहां पर अगर आपने इसके जल के साथ अभिक्रिया कराई तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। मतलब यह भी एक क्षार है। मतलब पीरियोडिक टेबल में लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी एक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं जो सबसे दाईं ओर है, दाईं ओर कौन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी की प्रकृति अम्लीय होती है। इसे कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। जैसे बच्चों अगर हमने देखा, अगर हम यहां पर देखें कि अगर हमने यहां पर कार्बन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, या एक अधात्विक ऑक्साइड है, यह एक अधात्विक ऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन, यहां पर दोनों तत्व अधातु हैं, अधात्विक ऑक्साइड है। जब यह जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो H2CO3 का निर्माण करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हम जानते हैं कि यह एक अम्ल है, यह एक अम्ल है। तो जब अधात्विक ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह अम्ल का निर्माण करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए आगे देखते हैं क्लास। तो यहां पर हमने क्या समझा कि हमारे जो धात्विक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, यह सभी धात्विक ऑक्साइड हैं क्योंकि यहां पर धातु उपस्थित है। और धात्विक ऑक्साइड का जो प्रकृति होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर आपको एग्जाम में तब भी कंफ्यूजन हो तो उसकी अभिक्रिया जल से करा दीजिए। जल से अभिक्रिया करने के पश्चात वह सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जो एक बहुत ही प्रबल क्षार है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमने देखा कि अधात्विक ऑक्साइड, जैसे यहां पर हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही अधातु हैं, तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे समझेंगे कि यह अम्लीय प्रकृति के हैं, कुछ नहीं करना, इसकी अभिक्रिया जल से करा दीजिए। जल से जब इसकी अभिक्रिया हुई तो हमें समझ में आया कि यह अम्ल बनाता है या अम्लीय प्रकृति का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हमने समझा कि कैसे हम समझ सकते हैं कि दिया गया ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड्स की। ये क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड्स के बारे में हम देखते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्षारों के साथ अम्लीय और अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं। इसे कैसे समझ सकते हैं, इसके क्या उदाहरण है उसे समझते हैं। तो यहां पर हमने उदाहरण लिया है Al2O3 का। तो आइए देखते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार अम्लीय व्यवहार तथा क्षारीय व्यवहार करता है। तो आइए देखते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने उदाहरण लिया है, हमने HCl लिया है जो एक प्रबल अम्ल है। जब HCl के साथ Al2O3 अभिक्रिया करता है, आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके जल तथा लवण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब यहाँ पे Al2O3 क्षारीय प्रकृति का है और यहाँ पर प्रबल अम्ल है, इसलिए जो इसका सॉल्ट बना है वह भी एक अम्लीय प्रकृति का है और जल का निर्माण हुआ है। ये चीज हमें पता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है और वह यहाँ पर Al2O3 अम्ल का अम्लीय बिहेवियर को दिखा रहा है। तो यहाँ पर प्रबल क्षार होने के कारण यहाँ पे जो सॉल्ट बना है, ये हमारा जो सॉल्ट बना है यह आपका क्षारीय सॉल्ट बना है और जल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो बिहेवियर है वह उभयधर्मी ऑक्साइड के बिहेवियर में आता है, या अभिक्रिया के अनुसार कभी क्षार कभी अम्ल का बिहेवियर शो करता है। तो ये बात हुई उभयधर्मी ऑक्साइड्स की। आगे देखते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड के कुछ उदाहरण है Al2O3 और AS2O3। यहाँ पे मध्य के तत्व के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ज्यादातर उभयधर्मी बिहेवियर दिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्यूमिनियम जिंक ऑक्साइड ZnO वो भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। बात करेंगे उदासीन ऑक्साइड्स की। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड NON2O ये सभी उदासीन ऑक्साइड है। इनका व्यवहार ना अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, या बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं या उदासीन होते हैं। इनके व्यवहार में ना अम्लीयता है और ना क्षारीयता। बच्चों बात करेंगे धात्विक गुण की। धात्विक गुण में हमने देखा कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो हमने देखा कि सीजियम का आकार बड़ा है, नाभिक में से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा है, तो वहां पर सीजियम प्लस बनने की प्रकृति ज्यादा है। इसका मतलब कि सीजियम का धात्विक गुण भी ज्यादा है। देखते हैं इसे, वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण घटता है। तो लिथियम और सीजियम के एग्जाम्पल से हमने समझा कि सीजियम अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से जाने देता है और वह जल्दी से सीजियम प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीजियम बहुत ज्यादा विद्युत धनात्मकता उसमें होती है। बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रश्नों का, कैसे समझेंगे प्रश्नों को, कैसे किया जाता है प्रश्नों को। स्क्रीन पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपके लिए होमवर्क है। इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और बताइए कि यहाँ पर जो धात्विक प्रकृति का ऑर्डर क्या है। तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। मतलब सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सीजियम का धात्विक गुण सबसे ज्यादा होगा। सीजियम में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति सबसे ज्यादा होगी। धात्विक गुण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति। याद रखिएगा कि धात्विक गुण को हम इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति से समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे लेक्चर को शेयर करिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।